नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और जहां तक इक्विटी बाजार की बात की जाए, आज चारों तरफ हरियाली ही नजर आ रही है। तेजी में इक्विटी बाजार और इस तेजी के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का हमको है इंतजार कि किस नोट पर होती है यहां पर ओपनिंग। और सौदा आपका में हमारा फोकस रहेगा कमोडिटी बाजार की ओपनिंग सेशन पर। कमोडिटी बाजार के खुलते ही हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे कमाई के टिप्स, साथ ही एक और जोरदार कमाई का आइडिया इक्विटी बाजार में। तत्काल ट्रेड आइडिया हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताने वाले हैं कि इंट्राडे में कहां है खरीद या बिक्री की सलाह। किरण जाधव जुड़ेंगे, उनसे समझिए कि निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए जब हम देख रहे हैं 74 अंकों की तेजी। फिलहाल छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन नतीजों पर टेक्समैको रेल और एमईपी इंफ्रा के मैनेजमेंट से बात। मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। गौरव बिस्सा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:30 बजे से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने में देरी के अनुमान से डॉलर में गिरावट आई है और रुपए को मिल रहा है जोरदार सपोर्ट। 4 महीने के अपने उछले स्तर को रुपया यहां पर छू रहा है और डॉलर की इस गिरावट का फायदा हम ग्लोबल मार्केट में सोने में भी देख रहे हैं। अब एक चेक लेते हैं कि भारतीय कमोडिटी बाजार में किस तरह की ओपनिंग होती है। कॉमेक्स पर तो सोने का भाव $1325 के ऊपर बना हुआ यही कारोबार कर रहा है। चांदी का दाम भी $19 को क्रॉस कर चुका है। लेकिन भारतीय बाजार में सबसे पहले क्रूड में हम इंटरनेशनली एक तेजी देख रहे हैं और यहां पर भी तेजी। 3023 का भाव $42 की मजबूती के साथ ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी को अभी क्रूड छूने वाला है। सऊदी और रशिया में सहमति बन सकती है, इसका फायदा क्रूड को मिल रहा है। गोल्ड आपकी स्क्रीन पर 30,985 का भाव अभी खुला है। लेकिन चांदी में हम देख रहे हैं मजबूत शुरुआत 46,467 के साथ खुलते हुए। नेचुरल गैस में गिरावट $184.10 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में भी नेचुरल गैस का दाम करीब 1% गिरा हुआ है। बेस मेटल्स में कॉपर की शुरुआत मजबूत $312 पर शुरुआत होते हुए यहां पर। जिंक आपकी स्क्रीन पर $155.80 के साथ खुल रहा है हरे निशान पर। एल्यूमिनियम $105 के साथ खुल रहा है। लेड में दबाव है $130 के लेवल्स और निकल में तेजी है। तो मिले जुली ओपनिंग हम बेस मेटल्स में देख रहे हैं। एंट्री में मेंथॉल सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर $887.90 के साथ शुरुआत होते हुए। सोया ऑयल में दबाव $654.50 के साथ खुल रहा है। लेकिन सोयाबीन हरे निशान पर 3,327 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। सरसों में भी तेजी $4,746.31 की मजबूत शुरुआत सरसों में। स्पाइसेस के पैक में 18,350 का लेवल। जीरे में हल्दी में दबाव 6,832 के साथ खुलते हुए $36 की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। तो कमोडिटी बाजारों की मिली जुली ओपनिंग है। बेस मेटल्स में भी हम कई पॉकेट्स में दबाव देख रहे हैं। लेकिन क्रूड, सोना और चांदी अपने हाईज बना रहा है और आज रुपए में भी 4 महीने की एक हाई को टच किया है। कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ है मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और एम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का स्वागत है। जय, गुड मॉर्निंग। सोना फिर से $1,330 के पार जा रहा है। घरेलू बाजार में आज क्या करने की आप सलाह देंगे सोने में? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मुझे लगता है गोल्ड में जो तेजी का मोमेंटम है वो बरकरार ही रहेगा। तो मेरी बाई की ही सलाह होगी। यहाँ पे थोड़ा सा अगर नरमी आता है प्राइसेस में 30,900 के लेवल पे, तो इस पे बाई करके चलें, क्योंकि जो ब्याज दरें बढ़ने के आसार हैं वो मुझे नहीं लगता है सितंबर में बहुत कुछ निकल के आएगा। इसके लिए बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें, बी ए बायर। ओके, सो 30,900 पे खरीद करने की सलाह सोने में दे रहे हैं और इसमें स्टॉप लॉसेस और लक्ष्य भी जय के आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। लेकिन चांदी में आप क्या करने की आज सलाह देंगे? इसमें भी हम तेजी देख रहे हैं, क्या तेजी और बढ़ सकती है? क्योंकि बेस मेटल्स की तो दुनिया भर की एजेंसियां बेहद कमजोर तस्वीर पेश कर रही है। ऐसे में चांदी जो कि प्रेशियस और एक तरह से उसे इंडस्ट्रियल मेटल होने का भी फायदा होता है, इसमें किस तरह का व्यू है आपका? देखिए चांदी में भी मुझे लगता है यहाँ पे तेजी का ही रुख रहेगा, टेकिंग क्यू फ्रॉम बुलियन। तो यहाँ पे भी इसमें जो अभी करेंट कॉन्ट्रैक्ट है मौजूदा लेवल्स पे, तो मैं थोड़ा वेट करने की सलाह दूंगा। बट ये अगर 45,800 के आसपास आता है तो इसमें एंट्री किया जा सकता है। 45,400 का स्टॉप लॉस रखें
मुझे लगता है 47,500 इस वीक में देखने को मिल सकता है। ओके, तो इसमें आप एंट्री लीजिए 45,800 में। चांदी में 45,800 के लेवल को वॉच करने के कह रहे हैं। अभी थोड़ी सी महंगी आपको दिख सकती है चांदी, 46,450 पर है, लेकिन 45,800 का लेवल जय के मुताबिक सही पॉइंट हो सकता है इसमें खरीद का। बेस मेटल्स में आपका व्यू जय? बेस मेटल्स में भी देखिए, कॉपर मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा डिप का वेट करें, कि जैसा आपने बताया कि थोड़ा सा यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नेगेटिव ही आ रही हैं। लेकिन अगर घरेलू मार्केट में बात करें तो मुझे लगता है 305, 306 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो मैं उस लेवल पे ही बाई की सलाह दूंगा 307-8 के आसपास। तो वो लेवल मिलता है तो एंट्री किया जाए, और 304 का स्टॉप लॉस रखें। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 312-13 का टारगेट लेके चल सकते हैं, और थोड़ा सा होराइजन रखें 8 से 10 दिन का, तो 320 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। आस्था, गुड मॉर्निंग। बताइए एग्री कमोडिटीज में आज आपकी नजर कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मेरी पहले पिक जीरा में रहेगी। बेसिकली बाइंग की सलाह मैं इस काउंटर पे दूंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड में एक पिकअप यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वहीं फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे भी पिकअप देखा गया है डिमांड में, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक राइज हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्दो इसने काफी अच्छी शुरुआत की है, 18,300 के स्तर पे ये ऑलरेडी पहुंच चुका है, जो हमारा आज का टारगेट था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहूंगी कि कोई भी डिप आता है 18,200 के करीब, तो फिर से बाइंग किया जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17,500 का रहेगा जो मीडियम टर्म के ट्रेडर्स, और गोइंग फॉरवर्ड इसमें टारगेट 18,500 से 18,800 से लेकर 19,000 तक का भी हम टारगेट इसमें दे सकते हैं। सेकंड मेरी कॉल वीट में रहेगी। एनसीडीएक्स के सितंबर फ्यूचर में बाइंग की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी। वीट की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो लो हुआ है इंडिया की हम बात करें तो, और काफी पीक प्रोडक्शन था 2014-15 का, लेकिन हाल फिलहाल का प्रोडक्शन काफी लो है, लोएस्ट लेवल का माना जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में यहाँ पे बूस्ट मिल सकता है। इसीलिए बैंक की सलाह मैं देना चाहूंगी 1740 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 1705 का, टारगेट रहेगा 1780 का। ओके, सो दो बाय की सलाह, जीरा और गेहूं आस्था की तरफ से। इसमें दोनों ही बाय की स्ट्रैटेजी रखने की सलाह दे रही हैं यहाँ पर आस्था। जय, रूस और सऊदी के बीच सहमति की खबरों के बाद क्रूड को आप अब कैसे व्यू कर रहे हैं, और क्या एक्शन आप देखने वाले आने वाले समय में? क्या ट्रेड लिया जाए क्रूड में? देखिए प्रियंका जी, मुझे लगता है ये एक स्पेकुलेशन है। फेड की मीटिंग है सितंबर में, तो उससे पहले इस तरह की अटकलें चलती हैं। हालांकि प्राइसेस में काफी दबाव देखने को मिला था, $43-44, तो ये तेजी एक स्वाभाविक है, बट इसमें बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी ओपेक और नॉन ओपेक के और सप्लाई ग्लट को लेके, कोई भी यहाँ मार्केट शेयर अपना छोड़ने को तैयार नहीं है प्रोडक्शन कट करके। तो थोड़ा सा और उछाल देखने को मिल सकता है जब तक ये न्यूज फ्लो है। तो अगर मोमेंटम बाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जरूर रखें। मुझे लगता है 3,080 से 3,100 तक का लेवल है, वहां पे फिर से बिकवाली करने की मैं सलाह दूंगा। हालांकि कोई अगर लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहा है तो उसमें 2,980 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपने पोजीशन पे बने रहें, और 3,050 के आसपास जाता है तो एग्जिट ले लें। जय, साथ ही में रुपया शानदार रिकवरी दिखा रहा है, तो अमेरिका में दरें नहीं बढ़ती हैं, तो हम रुपए में और सुधार देखेंगे क्या, और मजबूती आएगी रुपए में? हाँ जी, वैसा तो लग रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक कमजोरी है, तो जिसका फायदा रुपए को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो भी स्ट्रांग हैं। अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे देखें तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक बेटर पोजीशन पे है, तो उसके कारण भी रुपए में एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है इस वीक में ही 66-20 तक का लेवल हो सकता है देखने को मिल जाए। ओके, 66-52 पर है, लेकिन जो लेवल्स जय वॉच आउट कर रहे हैं वो है 66-20 का, यानी और स्थिति सुधरेगी रुपए में। शुक्रिया जय प्रकाश गुप्ता और आस्था जयराम दोनों का इस सुबह सुबह आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ, और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, अपने लेवल्स हमारे साथ शेयर किए। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अभी हाजिर हो रहे हैं क्योंकि ब्रेक के बाद है आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही किरण जाधव रहने वाले हैं हमारे साथ, उनसे समझेंगे कि निफ्टी में जो वो तेजी देख रहे हैं इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी।
चौतरफा बढ़त और इस बढ़त में हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा के मुताबिक बीपीसीएल बेचें। लक्ष्य ये देख रहे हैं 580 का, स्टॉप लॉस लगाइए 610 पर और इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह बीपीसीएल में। मनीष शर्मा का यह है तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए। सेंसेक्स में 274 अंकों की शानदार बढ़त, 28,806 से ऊपर सेंसेक्स बना हुआ है। निफ्टी में 77 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। मिड कैप का भी जोरदार सपोर्ट, 118 अंकों की बढ़त यहां पर। लेकिन बैंक निफ्टी पर नजर डालें, 20,000 को ये क्रॉस कर चुका है और मोमेंटम अभी भी बरकरार। 274 अंकों की शानदार बढ़त बैंक निफ्टी में और इसीलिए ब्रॉडर मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 1149 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले दबाव केवल 374 शेयरों में नजर आ रहा है। तो मजबूती कहां से मिल रही है? आज ऑटो स्टॉक्स में दमदार तेजी हमने खुलते ही देखा और बैंकिंग स्टॉक्स का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है यहां पर। तो टाटा मोटर्स हो, मारुति सुजुकी हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, इन सब में शानदार बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। और साथ ही में बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक का सपोर्ट बाजारों को मिल रहा है। सौदा आपका में मेरे साथ है प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण जाधव। किरण, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में हम देख रहे हैं 77 पॉइंट्स ऊपर की तरफ कारोबार होते हुए, आप क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे आज निफ्टी में? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चार्ट पैटर्न सेटअप है जिसके कारण हम और भी ऊपर जाने की संभावना बनते नजर आ रहे हैं। पिछले सप्ताह आखिरी 3 दिन में हमने देखा कि निफ्टी 20-25 पॉइंट के दायरे में ही ट्रेड करता नजर आ रहा था और 8800 को क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। हालांकि हमने शुक्रवार के दिन को उसने वो इम्पोर्टेंट लेवल क्रॉस कर दी थी। उसी का मोमेंटम हम आज देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ हम अच्छे ऊपर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी 9000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो टेस्ट होता नजर आएगा और इस ट्रेड के लिए जो पहला रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट का काम करेगा जो कि 8800 है। ओके, सो स्टॉप लॉस 8800 का देख रहे हैं, बाय की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य 9000 को वॉच आउट करने के लिए आपको किरण सलाह दे रहे हैं। और अब मेरी सहयोगी पूजा जुट गई है, उनसे समझते हैं कि बाजार में जो हम रौनक देख रहे हैं क्या उसका एक स्पिल ओवर स्मॉल कैप कॉर्नर पर भी है। तो पूजा बताइए, स्मॉल कैप कॉर्नर में कैसा एक्शन है? स्मॉल कैप इंडेक्स में शानदार मजबूती, इस वक्त 80 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और आज इंफ्रा शेयरों में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। खबरों की वजह से जो शेयर आज हलचल में है उनमें ब्रह्मपुत्रा इंफ्रा करीब 17% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। कंपनी को 50 करोड़ का ऑर्डर मिला है। टेक्नोक्राफ्ट कंपनी के नतीजे आए हैं जिनमें की मार्जिन्स में शानदार बढ़त देखने को मिली है, करीब 5 अंकों की मजबूती इस स्टॉक में। और तारा ज्वेल्स के नतीजे कमजोर आए हैं, मुनाफे से लॉस में आई है कंपनी इस साल और 11% की कमजोरी के साथ ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों की बात करें तो सरकार के आर्बिट्रेशन अवार्ड की घोषणा के बाद लगातार इन सभी स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। पटेल इंजीनियरिंग लगातार स्टॉक में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। एसपीएमएल इंफ्रा में भी 11% की मजबूती और एमबीएल इंफ्रा अपने 52 वीक हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स पर नजर डालें तो टीजीपी होटल्स में आज अपर सर्किट लगाया, करीब 20% की मजबूती इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस डीवीआर में भी अच्छी मजबूती और टूरिज्म फाइनेंस भी 8% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी आज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी हलचल है। जेएमटी ऑटो, रेन ब्रेक्स की बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है और ऑटो लाइन इंडस्ट्री भी करीब 1 से 2% की मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा रिटेल स्टॉक्स में भी आज हलचल है। V2 रिटेल, स्टोर 1 रिटेल, ये दोनों ही स्टॉक करीब 3% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इन सब के अलावा कुछ शेयर्स, कुछ स्मॉल कैप लूजर्स की बात करें तो सीएनसी कंस्ट्रक्शन आज 6% कमजोर है। लगातार 3 दिन की रैली देखने के बाद आज स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन इस वक्त एक रिकवरी आई है स्टॉक में। 2% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एसडी एल्यूमिनियम 5% की कमजोरी है स्टॉक में और पॉली मेडिकेयर भी कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहा है।
शुक्रिया पूजा। स्मॉल कैप कॉर्नर के इस अपडेट के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद किरण की ट्रेडिंग टिप्स। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मई हमारे निशान में कारोबार देख रहे हैं। सेंसेक्स में 272 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है, तो वहीं निफ्टी में भी 78 अंकों की मजबूती है। मेरे साथ हैं किरण जाधव। किरण, बाजार के इस अच्छे मूड में आपकी तरफ से ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं? खरीद की सलाह दे रहे हैं? हाँ, खरीद की सलाह होगी। पहला स्टॉक होगा एनसीसी, वो बाय करने की सलाह होगी क्योंकि एक 8750 88 एक एम लेवल था रेजिस्टेंस का, वो आज अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर चुका है स्टॉक ने, और मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। मेरा टारगेट अगले 2 दिनों के लिए 95 का रहेगा और स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है जो कि 87 का रहेगा। दूसरा स्टॉक होगा विशाखा इंडस्ट्रीज। विशाखा इंडस्ट्रीज ने वीकली चार्ट्स पे बहुत ही अच्छा पैटर्न बना चुका है। ब्रेकआउट ऑफ मल्टीपल टॉप्स कहते हैं उसको, और इसका टारगेट बहुत बढ़िया होता है। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए बाय कर सकते हैं ट्रेडिंग मोमेंटम व्यू, पोजिशनल व्यू के हिसाब से। 214 के टारगेट्स रहेंगे अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए, और स्टॉप लॉस 197 जो कि बहुत नजदीक है करंट लेवल से। तो 2 खरीद की सलाह, एक विशाखा इंडस्ट्रीज, लक्ष्य 214 के लिए खरीदिए विशाखा इंडस्ट्रीज को, और दूसरी खरीद की सलाह है एनसीसी पर, लक्ष्य 95 रुपए का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस 87 पर लगाइए और खरीदिए एनसीसी। साथ ही में किरण, स्मॉल कैप कॉर्नर में हम देख रहे हैं आज इंफ्रा स्टॉक्स में अच्छी खासी गतिविधि है। पटेल इंजीनियरिंग 20% ऊपर है, एसपीएमएल इंफ्रा में भी अच्छी खासी तेजी, सुबह से ही लगातार अब 10% ऑलमोस्ट 11% की तेजी को ये छूने वाला है। एमबीएल इंफ्रा में भी शानदार बढ़त। इनमें कोई आपकी पसंद है जिसका टेक्निकल चार्ट आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, जिसमें आपको कुछ पैटर्न अच्छा लग रहा हो? पटेल इंजीनियरिंग पे नजर होनी चाहिए, पर प्रियंका जी वो अपर सर्किट पे लॉक्ड इन है, इस लेवल पे खरीदी नहीं किया जा सकता। पर मेरा मानना है कि पटेल इंजीनियरिंग मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा। वैसे ही उसी 2-3 नाम जिनके लिए आपने, उनमें से पटेल इंजीनियरिंग का चार्ट बेहतरीन दिखाई दे रहा है। साथ ही में दबाव एक जो हमें नजर आ रहा है स्मॉल कैप कॉर्नर में, वो है सीएनसी कंस्ट्रक्शन, एसडी एल्यूमिनियम और पॉली मेडिक्योर। बाजार की शानदार बढ़त में भी यहां पर दबाव है, हालांकि सीएनसी अब इस दबाव से थोड़ा सा उबरने की भी कोशिश कर रहा है। इन गिनने वाले स्टॉक्स में आपको खासा पसंद हो? मुझे नहीं लगता, ट्रेंड निचला ही है, और सारे के सारे स्टॉक्स वैसे भी जहां मार्केट ऊपर जा रहा है वहां नेगेटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये स्टॉक्स लोअर टॉप लोअर बॉटम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना अच्छा होगा, क्योंकि ये और कितना नीचे जाएगा जब तक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न नहीं आता तब तक पता नहीं चलेगा। शुक्रिया किरण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को कुछ अपने स्टॉक्स बताने के लिए, बाजार पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी जुड़ेंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, NiteshChakkar.com के नितेश चक्कर और एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एनालिस्ट गौरव विस्टा। ट्रेडर्स हॉटलाइन है आगे आपके लिए। लंबे वीकेंड के बाद जोश के साथ खुले बाजार। ट्रिपल सेंचुरी के करीब सेंसेक्स, निफ्टी ने छुआ 8,971, बैंक निफ्टी बने तेजी के हीरो और मिड कैप इंडेक्स में भी 5% की मजबूती। खराब नतीजों से 9% टूटा जुबिलेंट फूडवर्क्स, बिक्री 3.25% गिरी, ब्रोकरेज हाउसेस ने जताई चिंता। माइंडट्री में करीब 6.5% की गिरावट, कंपनी ने दूसरी तिमाही का गाइडेंस घटाया, प्रोजेक्ट रद्द होने, ब्रिटेन में सब्सिडी के खराब प्रदर्शन और साथ ही फॉरेक्स में उतार चढ़ाव को बताया जिम्मेदार। अच्छे नतीजों के दम पर पेट्रोनेट एलएनजी में 2% की तेजी, मुनाफा 55% बढ़ा, हालांकि आय 12% घटी। दहेज टर्मिनल की उत्पादन क्षमता रिकॉर्ड 130% पर। टेलीकॉम शेयरों पर जियो फीवर जारी, भारतीय एयरटेल आइडिया 2% नीचे और कल से ही जियो की सेवाएं हो चुकी है शुरू। रुपया 4 महीने की नई ऊंचाई पर पहुंचा, $1 की कीमत 66.5 रुपए के करीब, और कल से आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल ने संभाला कार्यभार।
नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर इस वक्त कोई एक्शन लेना है। कोई भी सवाल हो आपके जहन में, फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-209-7890 पर, या फिर चाहें तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लें, 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर अगर आपका मैसेज आएगा हम आपके सवालों को शामिल करेंगे कार्यक्रम में, आपको लगाएंगे फोन और जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स रहेंगे हर रोज की तरह। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो जाने माने एक्सपर्ट्स। बता दें आपको, मितेश ठक्कर.com के मितेश ठक्कर देंगे टेक्निकल राय और एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट गौरव बिस्सा भी जुड़ चुके हैं वायदा कारोबार की रणनीति हमें बताने के लिए। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आगे बढ़े उससे पहले एक एक राय हम ले लेते हैं आपसे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। गौरव बताएं, क्या राय आपकी, तेजी करेंगे? गुड मॉर्निंग। देखिए, ये लेवल्स पे तेजी मेरे हिसाब से नहीं बनती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे काफी मोमेंटम आ चुका है। 80 पॉइंट्स 85 पॉइंट्स ऑलरेडी निफ्टी ऊपर है। 2-3 दिनों में 150-200 पॉइंट निफ्टी ऊपर एक बार आ चुका है। तो यहाँ पे अगर किसी के पास है तो 8825 के स्टॉप लॉस है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अभी 8840 के स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए। 8950 के आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर डिप्स आता है तो आप बाय कीजिए, तो वो लिहाज से बेहतर है। यहाँ पे रिस्क वॉट फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। रही बात बैंक निफ्टी, उसका भी सिमिलर पैटर्न है। एक बार 20,400 20,500 आ सकता है, ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पे भी 20,000 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री डिप्स में ही होगी। ओके, गिरावट हो तो करें खरीदारी, ये राय है गौरव की। मितेश, आपकी क्या राय है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, तेजी करेंगे आप? जी हाँ अनिल जी, यहाँ पर निफ्टी मुझे लगता है कि आज एक गैप से खुला है, तो थोड़ा सा मोमेंटम का फॉलोअप आ सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर आपको ये करंट लेवल से लेना तो आप ले सकते हैं। 8850 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 8935 का टारगेट देखें। सो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है, बट चांसेस ऑफ सक्सीडिंग इन दिस ट्रेड्स काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हो। अगर आपको 10-12 पॉइंट नीचे भी मिलता है निफ्टी, तो आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग पोजिशन में। सिमिलरली बैंक निफ्टी में, वाइल मैं बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट बैंकिंग स्टॉक्स आई थिंक कई ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी के साथ साथ ब्रेकआउट देके नए हाइस पे जा रहे हैं। तो वहां पर आई थिंक ट्रेडिंग फोकस क्लियरली बना हुआ है। कर्नाटका बैंक हो गया जिसमें नया ट्रेंड के सिग्नल्स है। इंडसइंड बैंक हो गया जो नए हाइस पे गया है। कोटक बैंक पिछले हफ्ते हमारा रिकमेंडेशन रह चुका है और अभी भी आई थिंक करंटली पॉजिटिव बायस ही है। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में खरीदारी की राय इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलिए लेते हैं दर्शकों के सवाल। और पहले दर्शक इंदौर से इस वक्त हमारे साथ हरिओम हैं इस वक्त फोन लाइन पर। हरिओम साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि जूलियन फूड वर्क्स लिमिटेड को मैंने पुट बाय किया है 1100 के स्ट्राइक प्राइस से 56.25 के रेट से। पुट खरीदा या कॉल? पुट बाय। पुट खरीदा, आज ही लिया है क्या? जी हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। पुट 56 रुपए 25 पैसे में आपने लिया, पुट लिया, ये ध्यान रखें। और गौरव बताएं क्या करना चाहिए? स्टॉक नीचे तो है, अभी इनके भाव से नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। होल्ड करें इस पुट को या क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से आज पुट बाय करना अच्छा इसमें संकेत नहीं, क्योंकि इसमें आईवीज के ड्रॉप होंगे, दूसरे आपको लिक्विडिटी के इश्यूज काफी ज्यादा होंगे। आज नतीजे आए थे, मतलब नतीजों का असर है, तो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा बहुत इसमें वॉल्यूम्स देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत लॉस आ रहा है, आप एक बार एग्जिट कर दें बेहतर होगा। जाए ये पुट खरीदना आज शायद ठीक नहीं, क्योंकि अब वॉलेटिलिटी कम होगी, तो अनलेस की स्टॉक बहुत तेजी से गिर जाए तो ही आप पैसा बना पाएंगे। हरिओम जी, आपके लिए आए गौरव की तरफ से। राजेश मेहता है हमारे अगले दर्शक, जयपुर से हमारे साथ। मेहता साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर जी मेरे पास डीएलएफ के 2 लॉट है। हाँ, 166 रुपए की खरीद पे सितंबर के। ओके। और एक बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट किया हुआ है 160 रुपए की है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट किया है, ओके। मितेश, बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट किया है इन्होंने, पहले तो उस पर आए दें, और 160 में शॉर्ट किया है, 170-71 आ गए। क्या करना चाहिए? नुकसान बुक कर लेना चाहिए? स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे? और साथ ही फिर डीएलएफ माफ कीजिएगा 166 रुपए में इन्होंने डीएलएफ में तेजी की है, यहाँ भी नुकसान में, दोनों ही सौदे लॉस वाले हैं इनकी, क्या करें? अब अनिल जी, बैंक ऑफ बड़ौदा तो तुरंत ही काटने की सलाह होगी मेरी। मुझे लगता है कि स्टॉक में यहाँ से भी और थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और सुबह हमारा बाय कॉल भी था और फ्राइडे को भी इसमें बाय रिकमेंडेशन थी। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेंड ऊपर है, 175 और 184 के टारगेट्स में देख रहा हूँ ऊपर में, तो लॉस बढ़ेगा यहाँ से। आप अभी काट लीजिए। आई थिंक इंट्राडे डिप मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं श्योर नहीं हूँ, तो मेरा व्यू रहेगा कि यहीं से आप पोजिशन को उस तरफ कर दें। डीएलएफ
अगेन काफी स्टॉक गिर चुका है। थोड़ा सा इंट्राडे रिवर्सल आने का चांस है, इसमें ट्रेंड नेगेटिव ही है, तो बाउंस बैक पे आप इसमें निकलने की राय रखें। आई थिंक अगर आपको 155-56 तक ये स्टॉक मिलता है तो वहां पे आप पोजीशंस को निकाल दें, या फिर वहां से आप पुट ऑप्शन में बाय कर सकते हैं। दोनों चॉइस है, पर तो मेरा मत ये रहेगा कि आप वहां पे पोजीशन को हल्की करके उसमें से निकल जाएं, क्योंकि DLF एक ऑलरेडी स्टॉक ऐसा है जो करेक्शन में जा चुका है। एक करेक्शन के बाद बाउंस बैक अगर मिलता है तो उसमें एग्जिट ले लें डेफिनेटली। ओके, तो पहली बात तो ये मेहता साहब आपके लिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है। DLF नुकसान में भले ही है, लेकिन थोड़ा उछाल मिल सकता है, उस उछाल में निकलने की कोशिश करें आप। अहमदाबाद से हमारे अगले दर्शक हैं इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सुनील। गुड मॉर्निंग सुनील जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, आपको सबको पहले गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं सर, पूछिए। सर मेरे 1462 पे M&M लिए हुए हैं। ओके, तो सर मैं अभी होल्ड कर सकता हूँ या अभी? ओके, 1462 रुपए में आपने M&M का एक लोड खरीदा हुआ है। बताएं मितेश, चार्ट देखकर 30 रुपए मुनाफे में है इस वक्त, प्रॉफिट तो बना रहे हैं। सुनील जी बताइए क्या स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए होल्ड करेंगे? अनिल जी, यहाँ पर ये भी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर हमारी बाय रिकमेंडेशन चालू है स्टॉक में, और आज सुबह को भी एक बाय कॉल था। आई थिंक अभी आप इसका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें 1470 कैश में, तो करीबन 1.5% नीचे यहाँ से स्टॉप लॉस लगा लें, आप ट्रेल कर लें स्टॉप लॉस को। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो उसके प्रीवियस हाइस थे 1495, 1595, उस स्तर को इस बार क्रॉस करके तोड़ के एक नया हाई बनाने की तरफ जा रहा है, और 1550 के टारगेट से, तो थोड़े से अग्रेसिव टारगेट है, इसलिए आप बने रहें स्टॉक में। और मुझे लगता है कि आने वाले दो से ढाई हफ्तों में स्टॉक 1550 के आसपास पहुंच सकता है। थोड़ा सा लो भी स्टॉक है, परंतु व्यू काफी पॉजिटिव है। बहुत ही बढ़िया, चलिए सुनील जी, अच्छा ट्रेड हुआ है, मुनाफे में है, तो ये लेवल्स ध्यान में रखें जो मितेश ने सुझाए। लंबा मुनाफा बन सकता है, होल्ड करें अपनी पोजीशन को, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। राउरकेला से हमारे साथ हमारी अगली दर्शक है इस वक्त अर्चना। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानना चाहती हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरे पास अदानी पोर्ट के 250 प्राइस की स्ट्राइक प्राइस पे पुट है, 2 लोट लिए हैं मैंने 4.90 पे। ओके, 250 का पुट खरीदा है आपने 4.9। ओके, यानी कि मंदी की पोजीशंस बनाई है आपने अदानी पोर्ट में, और 270 के आसपास इस वक्त चल रहा है। पुट का दाम आपका है 3 रुपए, यानी कि लगभग 2 रुपए नुकसान में आप। गौरव बताएं क्या करना चाहिए? मंदी की पोजीशन है अदानी पोर्ट में, पुट खरीद कर, और थोड़ा नुकसान में है। अर्चना जी मदद करें आप। देखिए मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है अदानी पोर्ट्स में, लेकिन दूसरी बात है कि 275 एक ऐसा लेवल जहां से बार बार हमको रिवर्सल देखने मिले थे, तो आपको दो है, या तो आप 275 के इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए स्पॉट लेवल्स में, अगर वो क्रॉस होता है तो आप एग्जिट कर लीजिए, और 278 279 अगर सस्टेन हो गया तब मैं कहूंगा सबको यही सलाह दूंगा कि बार 300 का कॉल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 278 के ऊपर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, एक बहुत अच्छे शॉर्ट कवरिंग के आसार आपको वहां पे देखने मिल सकते हैं। आपको 300 रुपए तक का स्टॉक देखने मिल सकता है 4 या 5 दिनों में। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग आप 275 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अगर वो पार होता है तो आप उसको एग्जिट करिए पोजीशंस को। ओके, तो ये राय है अर्चना जी आपके लिए, लेवल्स आपने नोट किए होंगे गौरव की तरफ से। चलिए आगे बढ़े, अगले दर्शक का सवाल है। उससे पहले अनिल स्वरूप साहब जो कोल सचिव है वो एक कोल समिट में बातचीत करें, आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। There will be surge in demand. Our surplus of coal is based on 62% PLF. This PLF goes to 70%. What do? Will we have sufficient coal? So let's stop talking about so-called surplus coal. We have to move towards 1 billion ton. No one stops us from re-looking at the target at an appropriate time. But at this point in time, please don't talk about anything less than a billion ton of coal, billion tons of coal. Because if the country grows between 8 and 9% of GDP henceforth, we will require that amount of coal. And in any case, as I keep repeating, that there is the potential of power. Now let me come to the specific aspects that are outlined for discussion here. I am so glad that someone has really thought through what is the need of the hour, and I was going through the agenda. It precisely lists out those. If they had come to me to ask me, sir, please tell me which all the issues you want to discuss, this is precisely what I want to discuss. I am glad you listed them out. But my suggestion to you would be, at the end of the conference, we should be able to come up with eminently doable recommendations. Don't give me recommendations which you have been given for past 20 years, and every year you repeat the same recommendation, knowing fully well that it won't happen. It's like I shouldn't be using the phrase, हमारी मांग ये पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग ली दी आपने, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. You know, in my part of the world, I come from UP, there are few guys who are called Rai Sahabs. They are advisors, Rai dete hain.
वो आपको राय दे के निकल लेते हैं पतली गली से, आपको पता नहीं होता क्या करें उस राय का। नो, यू मोस्ट ऑफ यू सिटिंग हियर आर प्रैक्टिशनर्स, यू बीन पार्ट ऑफ दिस रेस। नो, बीइंग प्रैक्टिशनर्स come up with practical solutions. That's the job of a conference like this. यहां सिर्फ आगे गला नहीं साफ कीजिएगा कि हमें कुछ पता है, वो हमें बोलना है इसलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है और जो मुझे जानकारी, इट शुड बी मोर ऑफ डिलिबरेशंस, इट शुड बी मोर ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स रादर देन सेइंग व्हाट यू हैव टू से कि हमने गाय पे ऐसे याद किया, अगर हाथी पे भी आते लिखेंगे हम गाय वाला, गाय की जगह हाथी कर देंगे। तो ये थे अनिल स्वरूप, कोयला सचिव, जो कॉल कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए। चलिए, 350 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 80 अंकों की मजबूती निफ्टी पर, 8,900 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी। वक्त एक ब्रेक, अब ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेंगे सवाल दर्शकों के, लेकिन साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स की कुछ बेहतरीन पिक्स हैं, उन पर भी बात करेंगे उनसे इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है गौरव बिस्सा और साथ ही मितेश ठक्कर, लेंगे अब उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। बताएं मितेश, कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं आज? अनिल, दो स्टॉक जो मैं रिकमेंड करूंगा बाय करने के लिए, एक होगा JSW स्टील, जिसने भी एक फ्रेश हाई बनाया है। स्टॉक थोड़ा सा बढ़ चुका है, परंतु यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, और अगर आपको 10 रुपये नीचे मिलता है तो भी इसमें पोजीशंस ऐड करें। स्टॉप लॉस रखें 1784 का कैश में और 1860 के टारगेट में देख रहा हूँ ऊपर में। और दूसरा होगा कर्नाटका बैंक, जिसकी रिकमेंडेशन होगी बाय करने की करंट लेवल्स पे 150 के स्टॉप लॉस के साथ में। ये भी थोड़ा बढ़ गया, तो आप 154 के आसपास बाय करने की ट्राई करें, और 160 का टारगेट इसमें स्टॉक छू सकता है। ओके, तो JSW स्टील और कर्नाटक बैंक, ये दो स्टॉक हैं जो मितेश की पसंद के। लेकिन हम गौरव बिस्सा से भी पूछते हैं। गौरव, आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स कौन सी हैं आज? देखिए, जो इसमें पहला रिकमेंडेशन होगा टोरेंट फार्मा का होगा, 1660 का इसमें टारगेट होगा। फ्यूचर्स आप बाय कर सकते हैं करंट सीरीज के, 1612 के इसमें स्टॉप लॉस होंगे। इसमें कंसिस्टेंटली लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, अग्रेसिवली नहीं लेकिन कंसिस्टेंटली बन रहे हैं। और एक गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी फ्यूचर्स आप बाय कर सकते हैं। इसमें आज शॉर्ट कवरिंग काफी रैम्पेंट है, तो यहाँ पे आपको और मोमेंटम देखने मिल सकता है। काफी मूव हो चुका है यहाँ पे, तो अगर थोड़ा अगर डिप अगर आता है आपको तो आप बाय कर सकते हैं। इसमें 1680 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1690 के करीब अगर आपको मिल जाए तो, और ऊपर में आपको 1625 1630 का इसमें लक्ष्य होगा। और सन टीवी फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, 490 का इसमें टारगेट होगा। अगर आप देखेंगे रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, प्राइस एक्शन हो नहीं रहा है, तो मैटर ऑफ टाइम के एक अच्छा इसमें स्पॉट देखने मिले, तो 490 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। और ऑप्शंस में एक रिकमेंडेशन होगा, वो है बैंक ऑफ इंडिया, 125 कॉल, 5 रुपीज का इसमें टारगेट होगा, 1 रुपीज का स्टॉप लॉस। ओके, तो टोरेंट फार्मा, गोदरेज और साथ ही सन टीवी, ये 3 स्टॉक खरीदें आप। फ्यूचर्स और बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कॉल खरीदें आप। एर्नाकुलम से हमारी अगली दर्शक हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, गौरी, लेते हैं उनका सवाल। गौरी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मेरा एक स्टॉक ऑप्शन में एक स्टॉक ली हूँ IOC का। ओके, 580 का है। ओके, कौन सा ऑप्शन है? कॉल के पुट? 18 कॉल ऑप्शन यू बॉट 580 स्ट्राइक प्राइस एट 18.95, यानी कि 19 रुपीज, राइट? ओके, चलिए गौरव से पूछते हैं। गौरव, 580 का कॉल ऑप्शन खरीदा है IOC का 19 रुपीज में, क्या करना चाहिए? थोड़ा नुकसान इस वक्त 14 के आसपास चल रहा है। देखिए, इतना ज्यादा मोमेंटम स्टॉक में दिख नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे 580 582 से बार बार स्टॉक में एक अनवाइंडिंग प्रेशर आपको देखने मिल रहा है, तो अगर किसी को बाय करना ही है तो 580 स्पॉट्स के ऊपर भी ट्रेड होता है, तब आप 590 600 कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप 1 या 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 14 का अगर कॉस्ट चल रहा है तो 12 रुपए का उसमें स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि ज्यादा दिन रख के इसमें मतलब है नहीं। अगर स्विच ओवर भी करना है तो सिमिलर स्पेस में जो अच्छा लग रहा है वो है गैस अथॉरिटी। मेरे हिसाब से अगर 400 सस्टेन करता है तो आपको 3 या 4 दिनों में इसमें 5 to 6% रिटर्न्स मिल सकते हैं। नतीजे के इसमें आने वाले हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो एक इसमें रहेगा हैंगओवर। लेकिन मेरे हिसाब से 410 का कॉल आप बाय कर सकते हैं, 7 रुपए के आसपास है। तो अगर किसी को सिमिलर स्पेस में काम करना है तो गेल कैन बी अ बेटर ऑप्शन। गेल ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट? जी जी जी। ओके, तो गौरी, आपके लिए ओपिनियन ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्शन दिख नहीं रहा है, IOC का कॉल बेचकर आप गेल का कॉल ले लें, ऐसी सलाह दे रहे हैं आपके लिए गौरव बिस्सा। वक्त है गौरव और मितेश, आप दोनों से विदा लेने का बहुत बहुत शुक्रिया ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारा साथ देने के लिए। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए ITL सीजन 2 का अपडेट।
आईटीएल का अपडेट लें उससे पहले बता दूं आपको ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स और निफ्टी 8,900 के लेवल से महज 2 अंक दूर है, तो नए रिकॉर्ड बनने की तैयारी। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में किसी भी वक्त आपको 8,900 का लेवल निफ्टी पर इस वक्त नजर आता आएगा, लेकिन सेंसेक्स ट्रिपल सेंचुरी मार चुका है। चलिए आज जो हम आपको बता रहे हैं विनर्स वो सारे के सारे हफ्ते के हैं। तो ट्रेडर्स की लीग में पिछले हफ्ते विनर रहे हैं सुभाष कलकुंबे 329% की दमदार कमाई करके। कमोडिटीज में कार्तिक कर्माकर इन्होंने कमाई की 136% की। महिला और स्टूडेंट्स की लीग में भी देख लेते कौन कौन विनर्स रहे हैं, लेकिन कार्तिक ने भी कमाई दमदार की 136% के आसपास। स्टूडेंट्स में निर्वाण टाटिया ये रहे हैं विनर और 196% के आसपास की कमाई इन्होंने पिछले हफ्ते करके दिखाई। और महिलाओं की लीग में लता वर्मा पहले नंबर पर, और लता जी ने कमाई की है 313% की, तो बड़ी कमाई की है ट्रेडर्स ने पिछले हफ्ते में। चलिए तो बात करते हैं हम अब इस वक्त निर्वाण टाटिया से जो स्टूडेंट्स की लीग में लगभग 200% की कमाई कर चुकी है पिछले हफ्ते। निर्वाण बहुत बहुत बधाई आपको, शानदार परफॉर्मेंस रही। आप तो मुझे किसी भी एंगल से स्टूडेंट लगते नहीं, अगर एक हफ्ते में 200% की कमाई करते हैं तो बहुत ही लाजवाब है। ये बताइए क्या किया था आपने पिछले हफ्ते? सर मैंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स किए थे। हाँ, तो उसमें मैंने ट्रेडिंग की थी और फॉलो करता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी के फ्यूचर। अच्छा, आप फ्यूचर्स में ही ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शंस में भी करते हैं? सर ऑप्शंस और फ्यूचर में दोनों, मगर मैं आपको ज्यादा फॉलो करता हूँ। आप जो स्ट्रेटेजी सुबह बताते हो उसके हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, अरे मुझे लगा मैं सिर्फ ऐसे ही बताता हूँ, लोगों को फायदा भी होता है इसका मतलब? नहीं सर, पूरा फायदा होता है। सुबह कई 7 से उड़े। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी कमाई की और इसी तरह से दमदार परफॉर्मेंस रखें आप। और 200% एक हफ्ते में कमाई करना अपने मार्जिन पर कम बात नहीं है, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए तो निर्वाण टाटिया इन्होंने 196% की कमाई की और बैंकिंग शेयरों में बैंक निफ्टी में ट्रेड करके ये पैसा बनाया है। चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे अगला शो। सौदा आपका जारी रहेगा। प्रियंका संभव आपके साथ फिर से जुड़ेंगी, बने रहिए हमारे साथ। बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी, निफ्टी 8,900 के करीब। बैंक निफ्टी 1.5% से ज्यादा मजबूत, मिड कैप शेयर करीब 1% चढ़े। खराब नतीजों से 8% उठा जुबिलेंट फूड, बिक्री 3.25% गिरी। ब्रोकरेज हाउसेज ने जताई चिंता। माइंडट्री में करीब 60% की गिरावट, कंपनी ने दूसरी तिमाही का गाइडेंस घटाया। प्रोजेक्ट के रद्द होने, ब्रिटेन में सब्सिडरी के खराब प्रदर्शन और फॉरेक्स में उतार चढ़ाव को बताया जिम्मेदार। अच्छे नतीजों के दम पर पेट्रोनेट एलएनजी में 2% की तेजी, मुनाफा 55% बढ़ा, हालांकि आय 12% घटी। दहेज टर्मिनल की उत्पादन क्षमता रिकॉर्ड 130% पर। टेलीकॉम शेयरों पर जियो फीवर जारी, भारतीय एयरटेल आइडिया करीब 1.5% नीचे। सोमवार से शुरू हो गई जियो की सेवाएं। रुपया 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा, $1 की कीमत $66.5 के पास। तो बाजार में दमदार तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में। सेंसेक्स में 294 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है और अगर निफ्टी की बात करें तो 8,900 के बेहद करीब है। 85 अंकों की बढ़त यहां पर दिख रही है। मिड कैप 141 अंकों की बढ़त के साथ और पूरा सपोर्ट बैंक निफ्टी का मिल रहा है बाजारों को। 317 अंकों की बढ़त पर है, अभी 20,000 को क्रॉस कर चुका है और उससे ऊपर बने रहने में कामयाब भी साबित हो रहा है। बैंक निफ्टी एडवांस क्लाइंट रेशियो एडवांसेस की तरफ है, 1130 शेयर है जो बढ़ रहे और उनके मुकाबले दबाव केवल 415 शेयरों में दिख रहा है। और आज भाग रहा है ऑटो सेक्टर की मजबूती जो है बाजार को सपोर्ट कर रही है, बैंक्स सपोर्ट कर रहे हैं। इन सबके बीच आपको क्या करना चाहिए? निफ्टी में मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, निफ्टी में आपकी नजर कहाँ है? ये जो अपवर्ड मूव हम देख रहे हैं ये इंटैक्ट लग रहा है, इसे हम सस्टेन कर पाएंगे? यकीनन इंटैक्ट लग रहा है।
यहाँ पर जो 8,750 है वो क्रूशल सपोर्ट, जब तक उसके ऊपर है अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है, काफी डीप कह रहा हूं मैं सपोर्ट लेवल्स, लेकिन वो जरूरी है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट था 8,900 का वो करीब करीब अचीव हो चुका। अब जो टारगेट है 9,000 का, लक्ष्य है 9,000 का, वहां तक जाने की पूरी संभावना है। हो सकता है वक्त लगे, यस इट्स ऑन। ओके, सो 9,000 का इंतजार कीजिए, वक्त लग सकता है लेकिन 9,000 को हम छूएंगे। बाय की सलाह प्रकाश जी की तरफ से। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं ईके विजय, सीएफओ टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग के। मिस्टर विजय, स्वागत है आपका। पहले तो शानदार नंबर आपकी कंपनी ने पेश किए। जो हम प्रॉफिट और रेवेन्यू में जो बढ़त देख रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह रही है? एक तो आप लोगों ने कुछ अकाउंटिंग सिस्टम में बदलाव लेकर आया, क्या ये वजह रही है, या फिर कालिंदी से किस तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन आपने देखा है? तो शानदार नंबर के पीछे वजह बताइए पहले सबसे। धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है मैं इसके जवाब दो पार्ट में दे देता हूँ। पहली बात तो ये कि कालिंदी की जो भी नंबर्स हैं वो इसमें मर्ज नहीं है, ये स्टैंड अलोन रिजल्ट है फॉर टेक्समैको रेल। उसका कारण है कि कालिंदी का मर्जर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वो दिल्ली हाई कोर्ट का उसका डिसीजन आना बाकी है मर्जर के लिए, जबकि कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है मर्जर के फेवर में। दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई जो है अगली तारीख 28 सितंबर को है। उम्मीद करते हैं कि उस तारीख में वहां दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट आ जाता है। उसके बाद वो मर्जर की प्रोसेस शुरू होकर रिजल्ट जो कालिंदी के मर्ज होके आएंगे उसके पश्चात ही आएंगे। आज के दिन में हमने जो दिया है वो स्टैंड अलोन रिजल्ट ही है। दूसरा सवाल जो आपका था प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर में, तो और प्रॉफिटेबिलिटी इंड एस का उसका एप्लीकेशन। नाउ इंड एस एप्लीकेशन कंपनी के लिए नेसेसरी है बिकॉज कंपनी की नेट 500 करोड़ से ज्यादा है और इस साल से कंपनी का अकाउंट इंड एस में आ चुका है। इंड एस के कारण बड़ा माइनर फर्क पड़ता है, कोई मेजर फर्क उसके कारण जो है रेवेन्यू में या प्रॉफिट में ऐसा नहीं आता है, बट माइनर फर्क जरूर पड़ता है। जहां तक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, हमारा टर्नओवर कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर सब्सटेंशियली बढ़ा है, बट फिर भी टर्नओवर कोई उतना हमारा सब्सटेंशियल नहीं बढ़ा जितना कि हम मार्केट हमसे उम्मीद करता है या हम जो उम्मीद करते थे। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से रेल सेक्टर में आज के दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को बूस्ट मिल रहा है, हम जो रेल मंत्री हैं उनका मेन फोकस एरिया है कि किस तरह रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाया जाए और सशक्त किया जाए और एफिशिएंट बनाया जाए। इस धुरी के ऊपर में काम करने के लिए हमारी दो कंपनियां कालिंदी रेल और ब्राइट पावर दोनों ही फोकस है और दोनों इसमें बड़ा काम आज के दिन में कर रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक वो दोनों कंपनी एक अच्छा रिजल्ट देंगे इन रेल सेगमेंट के लिए। एज फार एज टेक्समैको रेल कंसर्न है, जहां मैं आपसे पूछना चाहूंगी मार्जिन जो हम देख रहे हैं 5.02%, ये कितना सस्टेनेबल है और पूरे साल के लिए आप मार्जिन को लेकर के किस तरह की उम्मीद रखते हैं? देखिए, मार्जिन के बारे में ये कहना कि सस्टेनेबल है यानी आज बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है इसमें डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूशन के हिसाब से रेलवे करवाता है, तो इसलिए मार्जिन उस पर डिपेंड कर सकता है, वेरिएशन डिपेंड कर सकते हैं। और हम जिस हिसाब से नए नए प्रोडक्ट में जा रहे हैं उसमें भी शुरू में कुछ सस्टेन करने में समय लग सकता है, इसलिए मार्जिन के बारे में ये नहीं कहना चाहूंगा कि ये सस्टेनेबल है या सस्टेनेबल नहीं है। पर ये जरूर है कि हमारी मार्जिन में हम जो आज अचीव कर रहे हैं, हमारा एफर्ट यही है कि ये मार्जिन कम से कम मेंटेन हो, क्योंकि हम इससे बेटर मार्जिन आज पे अचीव कर चुके हैं आज के दिन में। लेकिन मैं ये आपको कहने में असमर्थ हूं कि मार्जिन ये हमारी मेंटेन ही होगी या इससे बेटर होगी या इससे खराब होगी। जी मिस्टर विजय, ऑर्डर बुक बताइए कैसी है, किस तरह के इनफ्लोज हैं सरकार की तरफ से और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से? देखिए, आज के दिन में हमारी कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है विद इट्स सब्सिडी कंपनीज वो 3,700 करोड़ की है। ऑफकोर्स वैगन के ऑर्डर इस बार रेलवे से हमें जो मिले हैं वो सिर्फ 1338 के मिले हैं, जो कि कंपेरेटिवली कम है जो कि हमें मिलते थे। पर एक और टेंडर बाकी है, हम उसमें उम्मीद करते हैं हमें एक और ऑर्डर मिलने का। इसके अलावा डिफेंस के टेंडर 2 पेंडिंग पड़े हुए हैं। डिफेंस का लास्ट ऑर्डर हमने ही एग्जीक्यूट किया था, वहां भी हमारी उम्मीद अच्छी है कि वहां भी हमें कुछ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर जो अभी तक रेलवे वैगन के बारे में थोड़ा ढीला चल रहा था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेल का इंप्रूव कर रहा है, इससे इस सेगमेंट में भी एक सरगर्मी और तेजी आ सकती है, तो वहां से भी हम ऑर्डर की उम्मीद कर सकते हैं। एक नया सेगमेंट जहां हम बड़ा फोकस कर रहे हैं वो है लोको कंपोनेंट का। देश में आज के दिन में लोकोमोटिव की बहुत बड़ी शॉर्टेज है और उस संदर्भ में रेलवे और जो नए ऑर्डर रेलवे ने दिए हैं 40,000 करोड़ के जीई को और अल्स्टॉम को,
कंपनियों के साथ भी हम चेष्टा कर रहे हैं कि हमारा बड़ा बिजनेस इसमें रेलवे लोकोमोटिव सेगमेंट में आ जाए। हम आज के दिन एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट कंपनी को मिलेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए E.K. विजय, CFO टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग हमारे साथ थे। अच्छे नंबर्स पेश किए इस कंपनी ने और आज भी देखिए अच्छी खासी बढ़त टेक्स रेल में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब वक्त है अगले 5 मिनट तक स्टॉक्स फटाफट में प्रकाश गाबा के फटाफट जवाबों से रूबरू होने का। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। जिग्नेश का है पहला सवाल अहमदाबाद से। EIT पैरी होल्ड करते हैं 100 शेयर, 252 रुपए 15 पैसे की खरीद है। मेरे ख्याल से जो अभी अपर रीजन में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इनको एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, लेकिन अब रिएक्टिव मोड पे है। श्रीनगर से फरीद अशोक लेलैंड 1000 शेयर 92 रुपए की खरीद। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। फेवरेट सिटी श्रीनगर से हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर अशोक लेलैंड का पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन इर्द गिर्द आसपास कुछ 80 के आसपास है। अगर गिरावट होगी भी तो लेकिन यहां से सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए होल्ड अशोक लेलैंड। कोची से राहुल का सवाल जेट एयर 150 शेयर है, 540 इनकी खरीद रही है, 11 रुपए 80 पैसे पर शेयर नुकसान। स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। अगर ट्रेडर है तो इनको एग्जिट करना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो टर्निंग होते होते वक्त लगता है। प्योरली फ्रॉम अ डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन 480 का है। तो अगर इनका निवेश लंबा है तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज एग्जिट। मदन कौशिक जानना चाहते हैं कि वोल्टास में क्या करें। 500 शेयर होल्ड करते हैं, 395 की खरीद। सर्टनली होल्ड कीजिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्ट्रांग सपोर्ट जोन 350 के हैं, यहां पर इन्होंने खरीदा है, वहीं पर एक लगाना है तो स्टॉप लगाकर चलिए। टारगेट कुछ 450 500 के भी हो सकते हैं, लेकिन उससे वक्त लगेगा। होल्ड वोल्टास। रायपुर से हिम्मत RCF 300 शेयर 61 रुपए 25 पैसे की खरीद। काफी महंगा लिया उन्होंने, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लोअर लेवल्स पर लगता है कि बॉटम आउट प्रोसेस शुरू हुआ है, इसीलिए स्ट्रांग सपोर्ट जोन है 42 के आसपास। अगर इनको स्टॉप लगाना है तो वहां लगाइए, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अप मूव मिलेगा। 67 68 का एक टारगेट नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। RCF। अकोला से निशांत का सवाल बॉश 3 शेयर 22,500 की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है। 22,500 या 22,600 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। टारगेट हो सकता है 27 से 28,000 या प्लस हो सकते हैं और भी अच्छे। होल्ड। पठानकोट से अनुपम M&M 70 शेयर 1475 की खरीद। आज तो एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है। ट्रेडर हैं तो भी होल्ड कीजिए, निवेशक हैं तो भी होल्ड कीजिए। 1420 का स्टॉप लगाइए, 1400 का स्टॉप लगाइए। कहां तक ऊपर जाएगा 1600 भी 1700 भी लगता है, लेकिन जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा मुनाफा हो सकता है। M&M। आशीष शर्मा जानना चाहते हैं कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स में क्या हुआ अगला कदम। 50 शेयर है, 85 रुपए की खरीद है। ट्रेडर है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है क्रॉम्पटन की लोअर लेवल पे बॉटम आउट हो चुका। जब मैं बॉटम आउट कहता हूं तो 1 से 2 साल का नजरिया है। होल्ड कीजिए, पर्सपेक्टिव आपका लंबा है तो। भोपाल से अभिषेक दुबे इंगरसोल रैंड 12 शेयर 728 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, लगता है कि बॉटम आउट हो चुका, अप मूव ऑन शुरू हो रहा है। स्ट्रांग सपोर्ट जोन 695 के हैं, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाइए। अपर रीजन में टारगेट 840 के नजर आते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। इंगरसोल रैंड। दिल्ली से आपकी गुप्ता एवर रेडी 250 शेयर 280 की खरीद। होल्ड कीजिए, 250 का स्टॉप लगाइए। टारगेट ऑन द अपसाइड 325 के आसपास। संतोष का सवाल है जयपुर से अबान ऑफशोर होल्ड करते हैं 250 शेयर 227 की खरीद रही है। होल्ड कीजिए विद स्टॉप बिलो समवेयर करीब 212 का लगाइए। अपर रीजन में 230 या 235 जब भी वहां चला जाए तो वहां पर एक मुनाफा बुक कर सकते हैं अबान ऑफशोर। जयपुर से आकृति बायोकॉन 100 शेयर 797 की खरीद। होल्ड कीजिए, बढ़िया स्ट्रक्चर है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। स्टॉप लगाना है तो एक स्टॉप लगाइए 880 का लॉक इन प्रॉफिट्स करने के लिए। होल्ड। टारगेट 1000 के करीब जा रहा है, लेकिन मुझे और भी आपको नजर आता है बायोकॉन में। जलगांव से सुनील गायकवाड़ कावेरी सीड 100 शेयर 370 की खरीद। कावेरी सीड्स 370 की खरीद। वीक स्ट्रक्चर है, यहां पर इनको निकल जाना चाहिए। अपूर्ण का एडवांटेज लेकर निकल जाइए। एग्जिट। वीक स्ट्रक्चर।
रांची से पीयूष चौधरी एमबीएल इंफ्रा होल्ड करते हैं, 100 शेयर हैं, 196 रुपए की खरीद। 196 रुपए की करीब। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर वीक है और लेवल देखने को मिल सकते हैं। अपमूव का एडवांटेज लेकर अगर ये स्टॉक मेरे पास होता मैं एग्जिट कर लेता। रमेश कोहली चंडीगढ़ से स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 100 शेयर 101 रुपए 30 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप होना चाहिए 70 का और थोड़ा इंतजार करें, पेशेंस की जरूरत है क्योंकि अब ये साइडवेज जोन पर है। 95-96 जब ये क्रॉस हो जाएगा तो इसमें एक अच्छा अपमूव मिल सकता है, तो होल्ड कीजिए। और इसी के साथ स्टॉक्स मराफत में इतने ही सवाल हम आज शामिल कर सकते थे। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर, लेकिन प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं, जोड़ेंगे अपने दर्शकों को जो अलग अलग शहरों से हमें फोन करते हैं, पूछते हैं अपने सवाल और उनका जवाब देंगे प्रकाश गाबा। आगे आप देख रहे हैं स्वागत आपका, प्रकाश गाबा मेरे साथ बने हुए हैं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। जयपुर से नीरज कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नीरज जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप प्रकाश जी की सलाह चाहते हैं? मैडम मेरे पास टाटा मोटर है 500 शेयर, 510 की खरीद किए मैंने। अच्छा होल्ड करें या सेल करें बताइए। वैसे आज तो आपको यहाँ पर मुनाफा हो रहा है अच्छा खासा, 56 रुपए 55 पैसे का। आपका नीरज जी लंबी अवधि का नजरिया था, निवेश के लिए लिया था या ट्रेडिंग के लिए लिया था, ये भी समझा दीजिए। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैडम, मैं दिवाली तक रोक सकता हूँ वैसे, दीपावली के आसपास। ओके, टाटा मोटर्स एक अच्छा अपमूव आज भी दिखा रहा है प्रकाश जी, आपको टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिखता है टाटा मोटर्स, क्या सलाह देंगे नीरज को यहाँ? टाटा मोटर्स तो बढ़िया स्टॉक है और निवेश के लिए है, काफी हद तक कह सकते हैं कि अब इनको सबसे पहले क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो 550 का स्टॉप लगा सकते हैं और होल्ड कीजिए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब करीब 590 से 600 रुपए की है संभावना, वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए, डिप्स मिलते हैं तो खरीदिए, होल्ड कीजिए, लेकिन इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा और अपना स्टॉप बढ़ाते रहिए। ओके, तो 550 का एक स्टॉप लॉस जरूर ख्याल रखें टाटा मोटर्स में। नीरज जी आप कोलकाता से अब राजेश मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते राजेश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग जी, मेरे पास 10 शेयर फोर्स मोटर के हैं, 3450 की शेयर चल है। इसका रेट मिल गया, इसमें क्या मैं और पोजीशन लूं? मेरा 2 महीने का टारगेट है। और दूसरा सवाल मेरा जो है सीएट के लिए है, सीएट लिमिटेड के लिए मैंने 100 शेयर इंट्राडे के हिसाब से लिए है 961 में, तो मैं क्या करूं? ओके, 961 में खरीदा इंट्राडे के लिए। और फोर्स मोटर क्या ऐड करना चाहिए? प्रकाश जी राजेश जी के दोनों ही सवाल आपके सामने, क्या फोर्स मोटर और ऐड करें इस प्राइस पॉइंट पर, और सीएट में इंट्राडे के लिए क्या है आपकी सलाह? 961 इनकी खरीद का भाव है। फोर्स मोटर तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि आज जो बार बना है उससे एक सिग्नल जनरेट हुआ है, बाय सिग्नल, तो ऐड करें, उसका स्टॉप लगाइए करीब 3050 का और होल्ड कीजिए। इनकी कॉस्ट 3400 की है, वहीं पर एक टारगेट बनता है तो इसमें मुनाफा बन सकता है। ये घाटे का सौदा कन्वर्ट कर सकते हैं मुनाफे पे, लेकिन मुझे फोर्स मोटर काफी हद तक अच्छा लग रहा है। टारगेट 3500 के भी नजर आते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। रही बात सीएट की, सीएट इनका जो नजरिया है शॉर्ट टर्म का है, बाय सिग्नल जनरेट हुआ था फ्राइडे को, आज भी अपमूव ऑन है। इसका टारगेट मुझे 1000 से 1050 नजर आता है, वक्त लगेगा, इनको स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो होना चाहिए करीब 900 का सीएट पर। होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए। और अब अगला सवाल यहाँ पर गुरनीत कौर का दिल्ली से। गुरनीत जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1070 पे 300 शेयर्स लिए हैं, तो मेरे को क्या पोजीशन भी लॉस पे काट लेनी चाहिए या मुझे होल्ड करना चाहिए अभी? आरआरएल पर आपका व्यू प्रकाश यहाँ पर क्या होगा? 53 रुपए 70 पैसे पर शेयर लॉस हो रहा है गुरनीत को यहाँ। अगर ये ट्रेडर हैं तो कभी कभी इसमें नुकसान बन सकता है, लेकिन रिलायंस एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म होल्ड है। इसमें पैटर्न उभर के आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लोअर लेवल्स पर रिलायंस के करीब 950-960 के आसपास है और रेसिस्टेंस जो है करीब अराउंड 1100 के आसपास है, तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लोअर लेवल आए तो खरीदिए, अपर रीजन पे प्रॉफिट बुकिए, लेकिन शॉर्ट नहीं करना चाहिए स्टॉक।
ओके, और आप जो ये चैनल देख रहे हैं उसका मैनेजमेंट जो है वो टीवी 18 का मैनेजमेंट रिलायंस के हाथों में। ये डिस्क्लेमर हम आपको जरूर यहाँ पर देना चाहेंगे। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का चैनल टीवी 18 रिलायंस इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट के शोभित उप्पल, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस्टर उप्पल, बताइए ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट कोलकाता के क्या डिटेल है? बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है आपको, क्या वैल्यूएशन है इसकी? ये 245 करीब करोड़ का है ये कॉन्ट्रैक्ट। ये चितरंजन कैंसर हॉस्पिटल है सरकार के लिए। ये राजरहाट कलकत्ते में है और करीब 2 साल में ही ये पूरा होना है। ओके, तो ये आपके पूरे ओवरऑल ऑर्डर बुक को कैसे स्ट्रेंथन करता है शोभित जी ये कॉन्ट्रैक्ट? आपने बताया 237 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, हॉस्पिटल बनेगा। ये आपके ऑर्डर बुक के लिए कितनी अच्छी खबर है? ये काफी अच्छी खबर है। टोटली हमारी ऑर्डर बुक को ये कोई 4300 करोड़ पे ले जाता है। और इसमें क्योंकि ये एंड टू एंड एक कॉम्पोजिट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इसमें मार्जिन अच्छे हैं क्योंकि कंपटीशन ज्यादा नहीं था। 3 ही कंपनियां इसके लिए बिड कर पाई थी, तो क्वालिफाई कर पाई थी। तो इसलिए दिस इज गुड फॉर आवर ऑर्डर बुक गोइंग फॉरवर्ड। एंड हमारे इस साल की टोटल ऑर्डर विन को ये कोई 1150 करोड़ पे ले जाता है। हमारा पूरे साल का टारगेट 1600 से 1800 करोड़ है, सो विच वी आर ऑन ट्रैक टू मीट नाउ। और मिस्टर उप्पल, टाइमलाइन क्या होगा? कब तक आप इसको कंस्ट्रक्शन का डेडलाइन आपके लिए है और कब तक ये तैयार हो जाएगा? 2 से 2.5 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शोभित उप्पल हमारे साथ है, डिप्टी एमडी आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट के। कोलकाता में एक हॉस्पिटल बनाने का बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है। चितरंजन अस्पताल बनेगा राजारहाट इलाके में। और स्टॉक में देखिए हम अच्छा खासी बढ़त देख रहे हैं, 11% का अपमूव आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़े ऑर्डर की खबर के बाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद शामिल करेंगे आपके कुछ और सवालों को, साथ ही प्रकाश गाबा के ट्रेडिंग टिप्स भी। आप देख रहे हैं सौदा आपका बाजार में एक अच्छा अपवर्ड मूव हम देख रहे हैं। मेरे साथ प्रकाश गाबा बने हुए हैं। प्रकाश जी, बाजार के इस अच्छे मूड में आपकी ट्रेडिंग सलाह कहाँ है आज के लिए? 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है अपोलो हॉस्पिटल, इसमें आज बाई सिग्नल जनरेट हुआ है और मुझे लगता है ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 1400 के हैं, 1370 के स्टॉक होने चाहिए अपोलो हॉस्पिटल। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है आज वो है लार्सन & टुब्रो। यहां पर भी जो सिग्नल जनरेट हुआ है आज ही हुआ है, अभी हुआ है सुबह। इसका जो टारगेट है 1550 का है, स्टॉप होना चाहिए 1487 का। हो सकता है 1-2 दिन वक्त लगे, लेकिन 1550 का टारगेट नजर आ रहा है। इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। सौदा आपका में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन आनंद के साथ कमोडिटी राउंडअप में। नमस्कार।